everyone. So today I am going to start slope deflection method. This is very important from objective as well as convention point of view. क्लियर, इससे ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं और कन्वेंशन में तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर यू विल फाइंड वन क्वेश्चन ईदर फ्रॉम स्लोप डिफ्लेक्शन और फ्रॉम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड इसमें बहुत कुछ है सीखने को. नया नया बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें स्टूडेंट्स को जनरली कन्फ्यूज़न होता है. सो ट्राई टू फोकस, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए. सो मेनी थिंग्स यू विल लर्न कम्प्लीटली न्यू इन दिस चैप्टर. क्लियर. नाउ सो फर्स्ट वन, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन के रिगार्डिंग आप लोगों को इतना पता होगा कि एक स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होता है. क्लियर. एम ए बी इज इक्वल टू एम एफ ए बी टू ई आई बाई एल थीटा ए थीटा बी लाइक दैट. क्लियर. सो ये इक्वेशन होता है. इन जनरल लोग जो बताते हैं सीधा ये इक्वेशन से ही स्टार्ट करते हैं. इससे स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होता है कहाँ से आया ये इक्वेशन, क्यों ऐसे यूज़ कर पाते हैं. सो दैट यू हैव टू नो. एक बार थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट कवर कर लीजिएगा, देन यू विल बी वेरी क्लियर कि यह कहाँ से आता है और क्यों हम लोग इसको यूज़ कर पाते हैं. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दैट वे. तो वो जो इक्वेशन था ना, उस इक्वेशन का हम आपको आज डेरिवेशन बताते हैं. जनरली बुक्स वगैरह में डेरिवेशन मिलता नहीं है, उसके कारण स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है. बस वो सॉल्व करते हैं मैकेनिकली, उन लोगों को कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं होता है कि ये इक्वेशन क्यों लगा रहे हैं और कैसे लगा रहे हैं. क्लियर. सो नाउ सी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज अ फ्रेम. एक फ्रेम है एंड दिस फ्रेम इज सब्जेक्टेड टू एनी जनरलाइज्ड लोडिंग. सो दिस इज अ फ्रेम सब्जेक्टेड टू एनी जनरलाइज्ड लोडिंग. तो ये स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट होगा, कुछ भी डिफ्लेक्ट होगा, हम लोगों को नहीं पता. सो ये स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट होगा, कैसे होगा हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि P1 का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, P2 का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, W का मैग्नीट्यूड नहीं पता है. सो लेफ्ट जाएगा फ्रेम, राइट जाएगा, किधर जाएगा, कैसे बेंड होगा, नहीं पता. हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एक इतना सा पोर्शन, इस स्ट्रक्चर का इतना सा पोर्शन हम लोग कट करके निकाल लेते हैं. सो इस स्ट्रक्चर का इतना सा पोर्शन कट करके निकाल लेते हैं. कहीं से कहीं भी कट कर सकते हैं. सो ए से बी इस पोर्शन को कट करके निकाले. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. लोड अप्लाई किए तो ये डिफ्लेक्ट होगा, तो ए बी पोर्शन भी डिफ्लेक्ट हुआ होगा. अब कैसे डिफ्लेक्ट हुआ होगा नहीं पता. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. ए पॉइंट, बी पॉइंट. 2D में अगर कोई स्ट्रक्चर है तो किसी भी पॉइंट का 3 डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल होता है, एक्स, वाई और रोटेशन. एक्स, वाई एंड रोटेशन. तो 3 डिस्प्लेसमेंट ए पे, 3 डिस्प्लेसमेंट बी पे, और उसका कोई डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा. हम लोगों को जब नहीं पता है तो हम लोग डिफ्लेक्टेड शेप कैसा रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव सेंस में. जब भी कोई चीज़ नहीं पता होता है हमेशा हम लोग उसको पॉजिटिव सेंस में रिप्रेजेंट करते हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ ए बी इन पॉजिटिव सेंस. सो दिस इज द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ ए बी. अब कैसे हमको पता कि ये डिफ्लेक्टेड शेप ए बी ही है और ये ऐसा ही होगा, यही आप लोगों को जानना है. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो मेंबर वाज इनिशियली हॉरिजॉन्टल. सो हॉरिजॉन्टल से ये रोटेशन हो गया. क्लियर. किस डायरेक्शन में रोटेशन, क्लॉकवाइज. सो दिस इज थीटा ए. क्लियर. दिस जॉइंट इज ए. नाउ यहां पे member was initially horizontal, then this rotation is theta b. clear. so theta a and theta b. so rotation दोनों पे हम लोग पॉजिटिव सेंस में दे दिए, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. नाउ x का जरूरत नहीं है इसलिए नहीं दिए हैं. क्लियर. x होगा बट उससे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है हम लोगों के स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन पे. एंड में आपको खुद पता चल जाएगा. नाउ y. सो y किधर पॉजिटिव होता है, एक ऊपर y पॉजिटिव होना चाहिए, बट हम लोग क्या किए, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग इसका y नीचे दिए हैं, डेल्टा. सो ये दोनों के y में डिफरेंस है और फिर भी ये पॉजिटिव है. कैसे पॉजिटिव है ये हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं समझ में आएगा कि ये पॉजिटिव क्यों है. सो नाउ रिमेंबर, 3 डिस्प्लेसमेंट एक्स, वाई एंड थीटा. एक्स, वाई एंड थीटा. तो 6 डिस्प्लेसमेंट, 6 का 6 पॉजिटिव होना चाहिए. एक्स क्यों नहीं दिखाएं, जरूरत नहीं है. वाई ऊपर होना चाहिए बट इसके रेस्पेक्ट में वाई नीचे दिखाएं, फिर भी ये पॉजिटिव है. कैसे पॉजिटिव है, दैट आई विल टेल यू लेटर. नाउ कम टू द थीटा. तो थीटा क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, थीटा क्लॉकवाइज पॉजिटिव है. नाउ सो इसी पोर्शन को हम लोग कट करके निकाले हैं और इसका जनरलाइज डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ कर दिए हैं. अगर इसी पोर्शन को कट करके निकाले हैं तो इस पे यूडीएल भी होगा, उसी पोर्शन को कट करके निकाले हैं. सो यहाँ पे ये जो लोडिंग था, जो भी लोडिंग होगा वो लोडिंग यहाँ पे भी होगा. नाउ
2D में स्ट्रक्चर को कहीं भी काटते हैं तो कितना फोर्स होता है? 3 फोर्स होता है, एक्सियल, शियर एंड मोमेंट। एक्सियल, शियर एंड मोमेंट, तो 3 फोर्स इधर से, 3 फोर्स इधर से, 6 फोर्स। बट हम लोग 6 फोर्स रिप्रेजेंट नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों को जरूरत नहीं है। तो हम लोग कितना फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे? हम लोग बस एक ही फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट इज मोमेंट। और मोमेंट का डायरेक्शन नहीं पता है तो इसलिए हम लोग इसको क्लॉकवाइज दिखा दिए। जब भी कोई चीज नहीं पता होता है उसको पॉजिटिव सेंस में दिखाते हैं, तो MAB। नाउ यहाँ पे भी नहीं पता है तो इसको भी हम लोग इस डायरेक्शन में दिखा दिए, दैट इज MBA। क्लियर? सो दिस इज MAB, दिस इज MBA। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, सिंपल है। 3 डिस्प्लेसमेंट यहाँ, 3 डिस्प्लेसमेंट यहाँ, 6 डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, सब पॉजिटिव सेंस में दे देंगे। X देने की जरूरत नहीं पड़ी, Y हम लोग ऐसा दिए हैं फिर भी पॉजिटिव है, कैसे है बाद में प्रूफ कर देंगे। देन थीटा क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्लॉकवाइज है। नाउ 3 फोर्सेज यहाँ होना चाहिए, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड मोमेंट, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड मोमेंट, 6 फोर्स। लेकिन हम लोग कितने फोर्स को रिप्रेजेंट किए? ओनली 2 फोर्स को रिप्रेजेंट किए हैं। क्यों ऐसा किए? क्योंकि इतना का ही हम लोगों को डेरिवेशन में जरूरत है, रिमेनिंग का जरूरत नहीं है। नाउ सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग 4 स्ट्रक्चर में ब्रेक करते हैं। अब 4 स्ट्रक्चर में कैसे ब्रेक किया जाता है वही आप लोगों को जानना है, यही लोगों को नहीं पता होता है जनरली। क्लियर? सो इस स्ट्रक्चर को 4 स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट स्ट्रक्चर, दोनों एंड को फिक्स्ड मान लिया और इस पे लोडिंग दिखा दिया। क्लियर? दोनों एंड को फिक्स कर दिए और इस पे लोडिंग अप्लाई कर दिए। लोडिंग अप्लाई कर देंगे देन दोनों एंड पे मोमेंट जनरेट होगा। हम लोगों को नहीं पता है हमेशा लोडिंग UDL ही हो, कोई जरूरी है क्या? लोडिंग कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे पॉइंट लोड हो सकता है, मोमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जनरलाइज डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम लोग UDL दिखाए हैं, बट ये लोडिंग कुछ भी हो सकता है। तो जब लोडिंग कुछ भी होगा तो दोनों एंड पे फिक्स्ड एंड मोमेंट जनरेट होगा। उसका डायरेक्शन नहीं पता तो उसको किधर दिखा देंगे? पॉजिटिव सेंस में। सो दैट इज MFAB and this is MFBA। clear? then second structure, एक ये स्ट्रक्चर ये हो गया सेकेंड स्ट्रक्चर। अब हम लोग स्ट्रक्चर में ओनली थीटा ए देंगे, स्ट्रक्चर में ओनली थीटा ए देंगे। सो देखिए यहां पर केवल ए के साइड से रोटेशन देंगे। सो इसको ए के साइड से रोटेशन ऐसे दे दिए। नाउ इसको ए के साइड से अगर हम लोग रोटेशन देंगे थीटा ए, तो क्या हम लोग इसको बोलेंगे कि थीटा ए से घूम जाओ तो घूम जाएगा क्या? नहीं घूमेगा। हम लोगों को मोमेंट लगाना पड़ेगा। कितना मोमेंट लगाना पड़ेगा? सो इसका वैल्यू होता है 4EI/L इंटू थीटा ए। क्लियर? कैसे हमको पता 4EI/L इंटू थीटा ए? जो लोग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ऐसे बीम का स्टिफनेस 4EI/L होता है। तो यूनिट रोटेशन के लिए 4EI/L, तो थीटा ए रोटेशन के लिए 4EI/L इंटू थीटा। जिनको पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो इसको डिराइव करके अच्छे से एक्सप्लेन करके हम आपको बताएंगे। क्लियर? और यहाँ जब m मोमेंट अप्लाई करते हैं तो यहाँ कितना डेवलप होता है? m/2। तो यहाँ पे ये डेवलप हो जाएगा 2EI/L इंटू थीटा ए। ये कैसे पता चलता है? कैरी ओवर फैक्टर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाया जाता है, उससे कोरिलेटेड है। नाउ अब हम लोग कौन सा डिस्प्लेसमेंट देंगे? ओनली थीटा बी देंगे, ओनली थीटा बी। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब थीटा बी ओनली क्लॉकवाइज। सो देखिए थीटा बी हम लोग दे दिए। दिस इज थीटा बी। नाउ कितना मोमेंट यहां पे हो जाएगा? 4EI/L इंटू थीटा बी। और यहां कितना डेवलप होगा? सो दैट इज 2EI/L इंटू थीटा बी। नाउ इसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर में डेल्टा देंगे। सो स्ट्रक्चर में ऐसे डेल्टा हम लोग दे दिए। जैसे ही ऐसा डेल्टा आएगा देन ये स्ट्रक्चर ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो दिस वन इज 6EI/L² डेल्टा। और यहाँ पर ये
अगेन 6EI अपॉन L स्क्वायर इंटू डेल्टा, और यहाँ डेल्टा क्या है, डेल्टा इज दिस डिस्टेंस, इतना सेटलमेंट हुआ है, दैट इज डेल्टा। क्लियर नाउ? सो अब आपको यही समझना है कि ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, क्लियर, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। ओरिजिनल स्ट्रक्चर पे जब हम लोग लोडिंग अप्लाई करते हैं देन ओरिजिनल स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट होता है। तो डिफ्लेक्ट होता है तो उसका कोई भी पोर्शन हम लोग कट करके निकाल सकते हैं, कोई भी पोर्शन कट करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग ए बी पोर्शन कट करके निकालें। इस ए बी पोर्शन का लेंथ कितना है, दैट इज एल। इस ए बी पोर्शन का लेंथ हम लोग एल मान लिए और इसको कट करके निकाले तो उसका जनरलाइज डिफ्लेक्टेड शेप ड्रॉ कर दिए। नहीं पता है, सब कुछ पॉजिटिव सेंस में ले लिए। इधर मोमेंट नहीं पता है, पॉजिटिव सेंस में, इधर मोमेंट नहीं पता है, पॉजिटिव सेंस में। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 स्ट्रक्चर्स। अब यही आपको समझना है कि इस 4 स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन ये कैसे है, यही आप लोगों को विजुअलाइज करना है। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, विजुअलाइज कीजिए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर और ये इन 4 स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ए बी मेंबर हम लोग ले लिए, क्लियर। ए बी मेंबर को पहले दोनों एंड से फिक्स कर दीजिए। ए बी मेंबर को पहले दोनों एंड से हम लोग फिक्स कर दिए और फिक्स करके इस पे लोडिंग अप्लाई कर दीजिए। तो ए बी मेंबर पे फिक्स करके लोडिंग अप्लाई कर दिए, पहला डायग्राम हो गया। अब दोनों एंड ऐसे फिक्स्ड है, लोडिंग अप्लाइड है। अब इसी स्ट्रक्चर में ओनली थीटा ए दे दीजिए, ओनली थीटा ए दिए, फिर थीटा बी दे दीजिए और फिर इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। तो ये चारों स्ट्रक्चर जब हम लोग ऐड कर देंगे तो आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर से बता रहे हैं, सिंपल है। बीम को पहले ऐसे दोनों एंड से फिक्स कर दीजिए, लोडिंग अप्लाई कर दीजिए, देन ओनली थीटा ए दीजिए, देन ओनली थीटा बी दीजिए एंड देन इसको ऊपर नीचे कर दीजिए। इन चारों स्ट्रक्चर को ऐड करेंगे तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर। अब कॉमन सेंस से सोचिए, जब चारों स्ट्रक्चर को ऐड करने से ओरिजिनल स्ट्रक्चर बन रहा है देन ये चारों जो मोमेंट है, इन 4 मोमेंट को ऐड करेंगे देन ये ओरिजिनल मोमेंट आना चाहिए या नहीं। सो इन चारों मोमेंट का सम ये ओरिजिनल मोमेंट होता है। क्लियर? अब बस यही हम करने जा रहे हैं। सो नाउ अब चारों मोमेंट का सम हम ओरिजिनल मोमेंट लिख देंगे। क्लियर? सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। एम ए बी जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर का था दैट वाज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो पॉजिटिव एम ए बी इज इक्वल टू एम एफ ए बी। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एम ए बी क्लॉकवाइज, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 स्ट्रक्चर। सो एम ए बी इज इक्वल टू एम एफ ए बी पॉजिटिव, 4EI बाई एल, थीटा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इन चारों का सम है। सो एम एफ ए बी प्लस 4EI बाई एल इंटू थीटा ए प्लस 2EI बाई एल इंटू थीटा बी माइनस 6EI डेल्टा अपॉन एल स्क्वायर। क्लियर? नाउ इसी को हम लोग रीअरेंज कर देते हैं। देन एम ए बी इज इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस 2EI बाई एल 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल्टा बाई एल। नाउ इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, एम ए बी इज इक्वल टू एम एफ ए बी प्लस 2EI बाई एल 2 इंटू थीटा नियर एंड प्लस थीटा इंटू फार एंड माइनस 3 इंटू साई। अब आप